कहते हैं इतिहास की परत जब भी आप हटाएंगे एक नए इतिहास की झलक आपको देखने को मिलेगी। एक ऐसा शहर जिसके बारे में हर कोई जानता है, उसकी कहानियां हर किसी ने सुनी है, लेकिन उसको देखने की शायद मंशा कोई नहीं कर पाया क्योंकि वो शहर ज़मीन के अंदर था। आज 7,000 साल बाद वो अपनी कहानी खुद बयां करने वाला है। इस शहर की जब बनावट देखेंगे आप तो अपने आप समझ जाएंगे कि उस समय की सभ्यता कितनी ज़्यादा विकसित थी। आखिर उस समय के लोग रहते कैसे थे, वहाँ पर रहने का तरीका क्या था, और आज जब साक्ष्य के रूप में चीज़ें प्रस्तुत हो रही हैं तो उसके बाद आप समझ पाएंगे कि आखिर 7,000 साल पहले का इतिहास किस तरीके से अपनी कहानियाँ चीख चीख कर कह रहा है। तो क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गुरुदयाल वर्मा है। गुरुदयाल, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर सामने निकल के आई हैं? मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक किचन टाइप का नज़र आ रहा है। जी 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 सर, यहाँ पे ये क्राफ्टमैनशिप जिस माउंट पे आप खड़े हैं, ये माउंट नंबर 1 है राखी गढ़ी का। ठीक है, इसे क्राफ्टमैनशिप का हम लोग कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें डेबिटाज मिल रहा है। डेबिटाज मतलब जो वेस्ट मटेरियल है। वेस्ट मटेरियल किसका? जो सेमी प्रीशियस स्टोन्स है, लाइक एगेट, कार्नेलियन, ये सब के, स्टेटाइट के, ये सब के हमें डेबिटाज मिल रहा है जो यहाँ बताते हैं कि यहाँ मैन्युफैक्चर होते थे। ठीक है, तो ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं, जो रेड पैचेस आप देख पा रहे हैं मिट्टी में स्टार्टिंग के आगे देख पा रहे हैं, ये चूल्हे का जो हर्थ है, एक्टिविटीज़ है, ये बताता है कि यहाँ पे बनते थे। इसी पर्टिकुलर प्लेस से ये जो ट्रेंच है आप जो देख पा रहे हैं वो लकड़ी के पेग बने हुए हैं, एक इधर पीछे और हर जगह। तो ये आपको बताते हैं कि इस ट्रेंच के अंदर पर्टिकुलर 1 2 3 4 प्लेसेज पे हमें वेस्ट मटेरियल तो बहुत मिले हैं। ये एक्टिविटी, बर्निंग एक्टिविटी बता रहा है कि यहाँ पे पर्टिकुलर फर्नेस होगा जो बना रहा होगा। ठीक है, ये आप इधर के ट्रेंचेस में देखेंगे तो ये आउटसाइड में आप देख लीजिए, वो 18 मीटर का हमें स्ट्रीट डिपॉजिट मिला है। ये जो बड़ा सा घड़ा सा बर्तन टाइप का लग रहा है, ये क्या है? ये सोकपीट है जो कि हम लोगों ने हड़प्पन सभ्यता में पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लोग जो घर के बाहर में, ठीक है, जो ड्रेनेज का सिस्टम है या पानी का जो हम लोग बहाते हैं या जो भी, तो उसके लिए यूज करते थे ये सोकपीट। ये यहाँ पे 90 डिग्री पे टर्न हो रहा है, जो आगे कंटिन्यू 18 मीटर के बाद जाके आप वहाँ पे एंड में देखेंगे ग्रीन थ्रेड है, मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे। अच्छा, मुझे एक चीज़ थोड़ा सा समझना चाहूँगा मैं। जैसे हमने यहाँ पर दिखाया है कि एक किचन टाइप का पूरा कॉम्प्लेक्स है, इसके थोड़ा आगे अगर हम चलें, यहाँ पर अगर जा सकते हैं तो इधर से आते हैं। इसी वॉल पे अगर हम आगे चलेंगे तो इस वॉल पे आप देखेंगे तो ये दूसरा एक कॉम्प्लेक्स टाइप का रूम हो गया, है ना? ये तीसरा रूम हो गया। इस टाइप के रूम्स बने हुए हैं। ये सर, ये रूम्स आप कह सकते हैं, मॉडर्न ये वर्ड हो गया। बट एक तरीके से मैं आपको ये बताऊं कि ये स्ट्रीट है, ये उसका ओपन स्पेस है। ठीक है, जिसके सेक्शन में आप ये देख पाएंगे कि नोड्यूल्स हैं जो कि हमें पर्टिकुलर बताते हैं कि ये एरिया स्ट्रीट का जो ओपन स्पेस है उसको फेंक, जो रोड हम ये आज भी देखते हैं तो एक दूसरे के ऊपर लेयरिंग करके बनते हैं। ठीक है, तो ये वो सेक्शन में आप इसमें देख पाएंगे। ठीक है, ये आप जो बोल रहे हैं रूम्स को लेके, ये हैबिटेशनल एरिया है। ठीक है, इस एरिया में लोगों ने ये पोस्ट होल बना के रखा है। आज भी हम टेंट देखेंगे तो टेंट बनाने के लिए हम जो तंबू गाड़ते हैं, लकड़ी जो बम्बू यूज करते हैं गाड़ने के लिए, वो पोस्ट होल वो इंडिकेट करते हैं कि यहाँ इस एरिया में रहे होंगे। ठीक है, और इस एरिया में वो वेस्ट मटेरियल फेंके हैं। ठीक है, और वो रोड बनाए हुए हैं, ये स्ट्रीट उस समय यूज करते थे। अच्छा, उस ज़माने की जो गलियाँ थी उसको आप देख लीजिए। थोड़ा सा नीचे आप अगर आना चाहें तो अच्छा, इस तरफ नहीं आ सकते हम लोग। तो ये गलियाँ आप देख रहे होंगे, ये करीब 18 मीटर लंबी गली आपको नज़र आ रही होगी, 2.5 मीटर करीब चौड़ी ये गली है। और इस गली के रास्ते हम कह सकते हैं कि उस समय यहीं से आवागमन होता रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये 90 डिग्री पे जैसे हड़प्पन सभ्यता में होता था, जो मैच्योर फेज में है कि वो 90 डिग्री पे टर्न करते थे। तो आप यहाँ पे ये ग्रीन थ्रेड जो जा रहा है वहाँ से 2.5 मीटर का गैप है, फिर उसके बाद से 18 मीटर का फिर डिपॉजिट मिल रहा है जो कि स्ट्रीट का है। ठीक है, और ये 18 मीटर लेंथ में, तो हर 18 मीटर पे 90 डिग्री राइट साइड, 90 डिग्री लेफ्ट साइड में टर्न हो रहा है। तो वो एविडेंस आपको ये देख सकते हैं। ठीक है, एक आम भाषा में अगर मैं समझना चाहूँ, जो कोई भी समझ पाए इस बात को, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक पूरा एक मोहल्ला टाइप कह सकते हैं, कॉलोनी टाइप है ना? पर ये एक वर्किंग प्लेस है, जो इंडस्ट्रियल एरिया जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल एरिया में क्राफ्टमैनशिप का जो ने बनाया, यहाँ पे बीड्स बनते थे जो जिसको हम हिंदी में मनके बोलते हैं, छोटे छोटे। तो बहुत माइक्रो लेवल के भी हैं, बड़े लेवल में भी बनाए गए हैं, वेट भी है, तो हर चीज़ यहाँ पे थोड़े थोड़े बने हुए हैं। तो ये और जो ब्रिक्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं आपको,
जिस ब्रिक्स में मैं खड़ा हूँ इसमें करंट टाइम में, ये 4:2:1 के रेशियो में है, ठीक है। तो आप इसमें उसके अलग अलग लेयरिंग वहाँ पे देख पा रहे हैं कोर्स के, ठीक है। तो ये आभूषण बनने की फैक्ट्री थी हम कह सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो 7000 साल पहले आभूषण कैसे बनते थे, कहाँ बनते थे, किस तरीके से बनते थे, एक फैक्ट्री का आप कैसे हैं लेआउट यहाँ पर तैयार है, और उसी लेआउट के ज़रिए समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि 7000 साल पहले किस तरीके से एक मानव सभ्यता लगातार मार्केट विकसित करी थी। 2600 BC से 1900 BC का ये फेज माना जाता है कि अर्ली से मेच्योर का फेज जो हड़प्पन का है वो है। तो ये 4500 मैक्सिमम 4500 आप मान के चलिए, ठीक है। तो ये फेज का है 4500। और उसके बाद जो इसमें भी कल्चरल डिपॉजिट है कि अर्ली नीचे है थोड़ा, जो उसके लेयर हैं वो नीचे डिपॉजिट जाते जाते 5000 BC तक 45,000 मान सकते हैं। अभी भी जैसे लेयर हटती है उस हिसाब से जो है। अच्छा, इसमें आप लोगों ने ये तय करने की कोशिश करी कि आखिर जो इसकी नेचुरल मड है वो कब, हाँ सॉइल है वो कब निकल गया। हमारा जो इंडेक्स ट्रेंच है, अब मैं उसमें आपको दिखा पा दूंगा, आप आगे चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो उसमें आपको हमें 6 मीटर का, जो हम लोग माउंट नंबर 1 पे खड़े हैं, यहाँ पे कल्चरल डिपॉजिट 6 मीटर का अभी तक रिपोर्ट किया गया है जी। तो अभी 6 मीटर में हम लोगों ने 6.4 मीटर कर लिया। तो ये हमारे लिए अभी नई अचीवमेंट है कि अभी भी हमें जो कि अर्ली फेज के पॉडसेट्स मिल रहे हैं, जो अभी बताता है कि अभी हमें और नीचे भी जाएंगे तो हम क्लियर कर पाएंगे कितना जाके डिपॉजिट है यहाँ पे कल्चरल डिपॉजिट। तो देखते हैं, मे भी हम लोग का अभी एज्यूम है कि हम लोग 8 मीटर तक मे भी जाएं। अभी आप लोग कितने मीटर तक जा चुके हैं? अभी हम लोग 6.4 मीटर जा चुके हैं। इसके लेयरिंग्स हैं 25 समथिंग लेयर हो चुके हैं। वहाँ पे पॉट्स देख पा रहे हैं आप, वहाँ पे मल्टीपल लेयर्स देख पा रहे हैं, ठीक, जिसको हमने नंबरिंग किया हुआ है अलग अलग सेडिमेंट्स के अलग अलग डिपॉजिट में। उसमें हमें अलग अलग आर्टिफैक्ट्स पॉट्स भी मिल रहे हैं। इसे आप थोड़ी सी साधारण भाषा में अगर समझें तो जैसे जैसे आप लेयर हटाते जाएंगे आपको अर्ली पीरियड मिलता रहेगा, यानी कि आप जितनी गहराई में जाएंगे उसके बाद आपको उतनी ही ज़्यादा ऐतिहासिक चीज़ें, इतिहास को समझने की चीज़ें मिलती रहेंगी। और जब तक आपको नेचुरल सॉइल नहीं मिल पाती, यानी कि आप कह सकते हैं कि वो चीज़ जिससे आप कह सकते हैं कि अब इसके बाद इतिहास खत्म हो गया है, यहीं से बेस बनना शुरू हो गया है, उसके बाद ही अब जहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हुआ है वो नेचुरल सॉइल, ठीक है। उसके ऊपर में जैसे ही ह्यूमन एक्टिविटी स्टार्ट हुआ है वहाँ तक हम अभी चल रहे हैं। अर्ली फेज में अभी हड़प्पन के अर्ली फेज में है, उसके नीचे भी कोई एक्टिविटी होगा उसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो आसान शब्दों में आप कह सकते हैं कि करीब 4000, 5000 या 6000 साल पुरानी एक फैक्ट्री जिसमें आभूषण बनते थे उसकी रूपरेखा हमने आपको समझाने की कोशिश करी। अब तक आपने मकान देखे होंगे, घर देखे होंगे, लेकिन इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स आपने पहले नहीं देखे होंगे जो समझा रहे हैं कि भारतीय सभ्यता किस तरीके से कितने हजार साल पहले लगातार विकसित हो रही थी और एक नए आयाम स्थापित करी थी। कैमरा पर्सन हितेश के साथ वरुण सिन्हा, आज तक।